और आज सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने कहा है कि एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद अब दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र के उस इलाके से पीछे हट चुके हैं जहां वो 15-16 जून यानी 2020 के 15-16 जून के दिन जो वहां पर हिंसक झड़प हुई थी, भिड़े थे, वहां से वो पीछे हट चुके हैं। भारतीय सेना अपने बयान में कह चुकी है कि राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए वो दृढ़ संकल्प है। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए चीन के 43 सैनिकों को मार गिराया है। तो आपको बता दें कि एलएसी पे जिस जगह पर झड़प हुई थी गलवान वैली में, वहां से बताया जा रहा है कि अब दोनों ही जो देश है उसके जो सेना है वो पीछे हट चुके हैं। अब एलएसी पर भारत और चीन के जो सैनिक थे वो आपस में जब झड़प हुई थी उस दौरान हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी में एक दूसरे से भिड़ गए थे और इस हिंसक भिड़ंत में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जबकि भारत ने पलटवार करते हुए चीन के 43 सैनिकों को वहां पर मार गिराया। चीन के इस हिमाकत पर बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक हलचल है। मंगलवार को दिन भर हाई लेवल मीटिंग का दौर चलता रहा। रक्षा मंत्री ने सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख से मीटिंग की। पीएम मोदी को स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मोदी और अमित शाह के बीच भी इस पर बातचीत हुई है, हालात की समीक्षा की गई है। और इस बीच चीन की इस कायरतापूर्ण हरकत के बाद देश के अंदर भी लोगों के अंदर गुस्सा है और जगह जगह पर लोगों ने चीन के सामान का बहिष्कार भी किया। और अब बात उस जवान की जिसे देश की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू ने चीन के सैनिकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीन के कायर सैनिकों ने हमला कर संतोष बाबू की जान ले ली। एलएसी पर 45 साल बाद बहा खून। एलएसी पर चीन की हरकत से हिंसक झड़प। बीस भारतीय सैनिक शहीद। चीनी सेना के 43 जवान ढेर। एलएसी पर मामला अब सिर्फ जमीन का नहीं है, मामला अब सिर्फ सरहदी लकीर का नहीं है, मामला अब शहादत का है। हिंदुस्तान अब जवाब चाहता है और जवाब देने के लिए भारत तैयार है, और वो भी करारा जवाब। एलएसी पर चीन की तरफ से हुए कायरतापूर्ण हमले के बाद मंगलवार को दिन भर दिल्ली में हलचल रही। भारत ने आक्रामक रुख दिखाते हुए तय किया है कि चीन को उसकी हिमाकत का करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने सेना को चीन से निपटने के लिए खुली छूट देने का फैसला किया है। महीने भर से चल रहा तनाव इस तरह ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा, इसका अनुमान किसी को नहीं था। चीन के सैनिकों ने कायरतापूर्ण हमला कर सारी हदें पार कर दी। जिस वक्त भारत और चीन लद्दाख की गलवान वैली में तनाव खत्म करने के लिए 1-to-1 मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने सारी हदें पार कर दी। परसों रात एलएसी पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। रात के अंधेरे में चीन के चालबाज सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। इस भिड़ंत में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत ने चीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और चीन के 43 सैनिकों को मार गिराया। खास बात यह है कि इस झड़प में एक भी गोली नहीं चली है। चीनी सैनिकों ने सोची समझी साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया। जो खूनी संघर्ष चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के गलवान इलाके में किया है, दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं छुप सकता। सोचे समझे तरीके से चाइनीज पीएलए के जवान वापस आए, गलवान के इलाके में घुसे और भारतीय सीमा के अंदर घुसने के बाद उन्होंने ये उपद्रव मचाया। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद देर रात भारतीय सेना का बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि झड़प के बाद अब दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र के उस इलाके से पीछे हट चुके हैं जहां वो 15 और 16 जून 2020 की दरमियानी रात को भिड़ गए थे। 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उच्च ऊंचाई वाले इलाके में
0 से कम तापमान में एक्सपोज हो गए थे। उनकी गंभीर चोटों के कारण शहीद हो गए थे, जिसके बाद इस झड़प में कुल मिलाकर 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एलएसी पर तनाव चरम पर है। चीन के हेलीकॉप्टर अपने घायल और मारे गए सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए एलएसी पर मंडराते देखे गए हैं, जिसके बाद एलएसी पर भारतीय सेना अलर्ट मोड में आ गई है। लद्दाख बॉर्डर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अलर्ट जारी किया गया है और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। हालांकि दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। चीन कितना चालाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंसक झड़प का सारा दोष चीन ने भारत पर थोपने की कोशिश की है। चीन का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने 2 बार बॉर्डर पार कर चीन के सैनिकों को उकसाने का काम किया, जिसके बाद हिंसक झड़प हुई। अभी हाल ही में चीन और भारत की सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन ने कूटनीतिक और मिलिट्री चैनल्स के जरिए बातचीत की है। 6 जून को दोनों देश के बॉर्डर ट्रूप्स ने मिलिट्री कमांडर लेवल की बातचीत की, जिसमें हालात को सामान्य करने के लिए एक अहम सहमति बनी। लेकिन 15 जून को शॉक कर देने वाली घटना हुई। भारत ने दोनों पक्षों की सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सीमा का 2 बार उल्लंघन किया गया। चीनी अधिकारियों के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों देशों के बॉर्डर फोर्सेस के बीच गंभीर फिजिकल टकराव हुआ। चीन के इस झूठ से तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय ने पर्दा उठा दिया। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यम से भारत और चीन के बीच चर्चा हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने 6 जून 2020 को एक बैठक की और डी एस्केलेशन पर सहमति व्यक्त की। हमारी अपेक्षा थी ये बिना किसी तनाव के हो जाएगा, लेकिन 15 जून 2020 की देर रात चीन की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, इसलिए दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ जवानों की मौत हुई है। इस स्थिति से बचा जा सकता था। हम सीमा पर शांति और शांति बनाए रखने के लिए मतभेदों को बातचीत से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। ये भारतीय एमईए का ये पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो कि भारत का स्टैंड क्लियर करता है और फिर से इसमें सख्ती से कहा गया है कि हम किसी के लैंड को एंक्रोच नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर चाइनीज पीएलए इसे स्टेटस को चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीटिंग की। इसके अलावा इस मीटिंग में चीफ ऑफ एयर स्टाफ आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह भी शामिल थे। बैठक में ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर ग्राउंड पर क्या हालात हैं, इस पर चर्चा की गई और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, इसकी ब्रीफिंग ली गई। चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटस को जो है उसको बदलने की कोशिश की। जब हिंदुस्तान की फौज ने उसका रेजिस्टेंस किया तो ये मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों साइड के काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा है। ये कैजुअलिटी जो है दोनों साइड की अवॉइड हो सकती थी अगर चाइनीज साइड यूनिलेटरली उस स्टेटस को करने की कोशिश नहीं करती। जो ये स्कर्मिश हुआ है उसके कारण जो है चाइना है, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है वो भी चाइना की वजह से है। एलएसी पर चीन और भारतीय सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बने हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपने घर पर चीन के हालात को लेकर मीटिंग की। इन मीटिंग्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने पहले पीएम मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में चीन को लेकर क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी दी। इसके बाद खुद पीएम मोदी से मुलाकात करके पूरे मामले पर ब्रीफिंग दी। रक्षा मंत्री से ब्रीफिंग के बाद पीएम की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में एलएसी पर चीन को आगे भी करारा जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई है। इन बैठकों के बाद पीएम मोदी और अमित शाह के बीच अलग से एलएसी पर हालात को लेकर लंबी चर्चा हुई।
ये अप्रत्याशित घटना थी, क्योंकि जिस तरह से 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जो चीन बॉर्डर पे हुआ हो। यही वजह है कि जैसे ही एक कंफर्मेशन हुआ कि 20 सैनिक हमारे मारे गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट की कमेटी है उसकी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक करीब ये बैठक चली, जिसमें अब आगे कैसे हमको क्या करना है उसको लेकर चर्चा हुई। 1962 की जंग के बाद से ही एलएसी पर भारत का चीन से टकराव होता रहा है, लेकिन 1975 के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक की जान गई है। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में चीन के सैनिकों ने छिपकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ड्रैगन ने एलएसी पर जिस तरह से धोखा दिया है, जिस तरह की हरकत की है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीन को वक्त रहते सबक ले लेना चाहिए। इसी में चीन की भलाई भी है। चीन को याद रखना होगा कि ये 1962 का भारत नहीं है। मनीष प्रसाद और आनंद पांडे के साथ इंडिया टीवी।